आइए निफ्टी 50 एंड स्टॉक्स ऑन माय व्यू में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए अच्छा रहा हो, बिकॉज ठीक मैंने आपको कहा था एक ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल और एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल चैनल, ये दोनों ही चैनल अभी हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो दोनों में से जहाँ पे हुआ क्या कि मॉर्निंग में बीचों बीच ओपनिंग हुई निफ्टी 50 की -60 पॉइंट्स और 16 पॉइंट के बाद फिर से इसने इस ट्रेंडिंग चैनल को जहाँ पे थोड़ा सा फॉलो किया, यहीं से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया और जहाँ पे इसके मिड से सपोर्ट लेकर होते हुए इसके अपर पॉइंट पे जब इसने टाइम स्पेंड करना शुरू किया तब के जहाँ पे या तो निफ्टी 50 नीचे की तरफ आती, जहाँ पे जब इसने टाइम स्पेंड करना शुरू किया, या फिर निफ्टी 50 इससे ऊपर जाती। तो हुआ क्या, यहाँ पे तकरीबन 10:45 से लेकर 12:45 तक 2 घंटे जहाँ पर निफ्टी 50 ने स्पेंड किए और ऊपर नहीं जा पाई। और जहाँ पे थोड़ा सा आईटी सेक्टर कह लिए कि आईटी सेक्टर की वजह से जहाँ पे जो ड्रैग हुई निफ्टी 50, उसका इशू यहाँ पे हमें देखने को मिला। और जहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरेलल चैनल के अपर रेंज से लेकर जहाँ पे निफ्टी 50 ने 178 पॉइंट जहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट किया और 178 पॉइंट्स में से हमारे पास करने के लिए थे जस्ट 84 पॉइंट, लेकिन उससे भी नीचे से जहाँ पे 286 तक जहाँ पे गई। एनीवे, तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने आज लाजवाब यहाँ पे हमें प्रॉफिट कह लीजिए वो हमें दिया। जैसा कि सिंपल सा एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर रखा था, एक पैरेलल चैनल जहाँ पे ड्रॉ करा था और इसके हिसाब से मैंने ऊपर के आपके टारगेट आपको बताए थे। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस हिसाब से मैंने टारगेट यहाँ पे चूज किए थे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट इस चीज को कुछ इस हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ किया था आई थिंक, और मैंने सबसे पहला ऊपर का टारगेट 390 या 400 का आपको बताया था, वो वहां पे इसने रिस्पेक्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन चार्ट पे कह लीजिए, तो लाइन चार्ट पे तो 440 पे हुआ। इसके बाद था हमारा ऊपर का टारगेट 523 का, जहां कहीं भी इसने 569 पे फिर से इसे रिटेस्ट किया और 523 के बाद जहां पे 600 650 तक जहां पे देखिए आप क्लोजिंग भी 750 की है। इसके ऊपर यानी जो भी यहाँ पे हमें टारगेट मिलते रहे इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ मिलते रहे। एक तरफा मूव जहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज दिया। अगर बात करूँ मैं ओपनिंग की तो बढ़ जाएंगे पॉइंट, लेकिन पैरेलल चैनल के बाहर की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे ओवरऑल 691 पॉइंट जहाँ पे बैंक निफ्टी में एक तरफा हमें दिए। एनीवे, बैंक निफ्टी को नेक्स्ट एक्सपायरी में देखेंगे क्या हमें रिजल्ट मिलेगा बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे जस्ट आपको मैंने बताया कि निफ्टी 50 में जस्ट इतना हुआ। अब कल के दिन हमें क्या करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे ये हमारे हॉरिजॉन्टल पैनल के जहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट पे है, लोअर पॉइंट आप कह लीजिए 377, जो इसका लोअर पॉइंट है 377 और ये भी 377 पे क्लोजिंग है। तो यहाँ पे अब टारगेट अगर मैं देखूं नीचे के तो थोड़े बड़े टारगेट हो सकते हैं, जैसे कि 200 और 200 के बाद 128। दो टारगेट रहेंगे कल के, 200 और 128 जी, 124 128 और 200, और बीच में एक थोड़ा सा 250 के आसपास में जहाँ पे थोड़ा सा हमें हर्डल देखने को मिलेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी कहाँ बनेगी, पॉसिबिलिटी हमारी बन जाएगी अगर तो 294 तो काफी नीचे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन चीजों को हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ पहले, फिर देखता हूँ थोड़ा सा लाइन चार्ट के हिसाब से देख लेता हूँ। 314 जी,
वेल अभी क्लोजिंग 25,377 पे है। एक बार 314 पे या फिर जहाँ पे बना है इसका लो 307 का एक हॉरिजेंटल लाइन जहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसे कर लेता हूँ लो। जस्ट इसके नीचे अगर निफ्टी 50 जाएगी तो नीचे के टारगेट रहेंगे 250 के, 200 के और 124 के, सॉरी 108 के। और अगर जहाँ पे निफ्टी 50 फर्दर ऊपर जाना चाहती है तो इसे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्टली जहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा कल के दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज और इसके अलावा यहाँ पे एक हल्का सा माइनर रिजेक्शन है 406 पे। इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। जी कर दिया मैंने लो। तो जस्ट इस ट्रायंगल के बाहर निफ्टी 50 कहीं भी निकलेगी तो सीधे सीधे टारगेट हमें स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे मिलते रहेंगे 342 से 405, लगभग 60 पॉइंट के। मान लीजिए इसके ऊपर जाती है तो सबसे पहला टारगेट बनेगा 406 के ऊपर 469, और 469 के ऊपर अगर निफ्टी 50 निकलती है तो हमें अगला टारगेट मिलेगा 530 का। सेम नीचे की तरफ अगर निकलती है तो सबसे पहला टारगेट रहेगा 280 का, और 280 के बाद 211। अगर यहाँ पे इस चीज को फॉलो करती है, अगर मान लीजिए गैप डाउन रहती है, गैप डाउन होने के बाद ये 307 को तोड़कर एक बार यहाँ पे रिस्पेक्ट देती है इसे कुछ हिसाब से, मान लीजिए जहाँ पे ओपनिंग है इसकी, इस पॉइंट पे ओपनिंग है और जे नीचे जा रही है खुलते, एक बार इसने जहाँ पे रिटेस्ट दिया फर्दर नीचे गई तब हम वहाँ पे पुट में बढ़ेंगे और इस पॉइंट का रखेंगे एसएल और नीचे के टारगेट रहेंगे 108 तक के। तो इस हिसाब से कल का प्लान जो है वो लेकर चलना है और इस हिसाब से मैं कल को निफ्टी 50 में देखूंगा जो भी मेरा कामकाज बनेगा। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 178 वीरवार 19 सितंबर 2024 के लिए। ये वीडियो एनालिसिस मेरा रहेगा वैलिड। ओके दोस्तों, थैंक यू।